ओके पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैं बोला था कि जस्ट इसका सोल्यूशन कॉपी करके रखो, मैं आज समझूंगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते आज। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ते, उसके बाद शुरू करते। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, सब कोई वीडियो ऑन कर लो फटाफट। इन अ फैक्ट्री अ जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाई वर्कमैन एक्स और वाई। वेरी गुड, आइदर मैन एक्स और वाई। X takes 32 hours. X कितना घंटा लेता है 32 hours to complete the job, but Y finish the jobs within 30 hours. Y क्या करते हैं 30 hours के अंदर अंदर वो जॉब फिनिश कर देते हैं। और स्टैंडर्ड टाइम बोल रहे हैं कितना, 40 आवर्स तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम है। नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 40 आवर्स तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम है। X is entitled to receive bonus according to the Halsey plan, and but Y बोनस मिलते Y को वन प्लान के हिसाब से। अब क्वेश्चन में वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है रिकवर्ड इन द जॉब 15 लेबर आवर एंड फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे 10,400। तो व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट, व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद आने वाला है प्राइम कॉस्ट, उसके बाद आने वाला है तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तभी जाकर फैक्ट्री कॉस्ट होता है। अब ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट मेरे को यहाँ पे एक तो पता है मेरे को कि x टेक्स 32 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, तो x को 32 आवर्स लिया है एंड y 30 आवर्स लिया है, तो टाइम टेकन बाय x एंड y तो गिवन है। तो टाइम टेकन बाय x एंड y कितना है, टाइम टेकन बाय x एंड y तुम्हारा 32 एंड 30, ये सुन लो 32 एंड 30 तुम्हारा टाइम टेकन दिया हुआ है, 32 एंड 30। और मेरे को क्या पता था, फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा है 10,400 टोटल, तो फैक्ट्री कॉस्ट 10,400 है। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट 10,400 है। व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट मतलब मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वर्क्स ओवर फैक्ट्री वर्ड ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट आता है। ये सुन लो, ये वाला चीज़ हम लोग कहाँ पे किए थे, ये वाला चीज़ हम लोग किए थे जब हम लोग सेमिस्टर 1 में थे, सेमिस्टर 2 में थे, सॉरी सेमेस्टर 2 में जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाए थे उस टाइम में हम लोग ये वाला चीज़ सीखे थे। ये सर नो जल्दी से बताओगे, ये वाली चीज़ हम लोग सेमेस्टर 2 में जाके सीखे थे। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या हो जा रहा था, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब तुम्हारा सब कुछ मिला के मटेरियल कॉस्ट, लेबर, तुम्हारा वर्क्स ओवर डायरेक्ट लेबर, ये सब कुछ मिला के तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट होता है। अब यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वी डोंट नो, मटेरियल कॉस्ट कितना है मेरे को पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम किए, मटेरियल कॉस्ट तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट एज्यूम किया हम लोग 5 करके, मटेरियल सॉरी m करके मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट हम लोग क्या जानते हैं, लेबर कॉस्ट का मतलब होता है तुम्हारा टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन तो क्वेश्चन में गिवन था, x टेक्स 32 आवर्स एंड y टेक्स 30 आवर्स, क्वेश्चन में गिवन था x एंड y कितना लिया है 32 एंड 30, कितना टाइम टेकन था। रेट पता नहीं है, रेट इसीलिए हम लोग क्या एज्यूम किए x, रेट हम लोग को पता नहीं है इसीलिए हम लोग रेट को क्या एज्यूम कर लिए x है रेट, कुछ नहीं पता तो x एज्यूम कर लिए। और यहाँ पे तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट का एज्यूम किए m, डन। बोनस क्या बोल रहे हैं, बोनस एज पर द बोनस स्कीम तुम्हारा बोल रहे एक्स एंटाइटल टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू द हेल्से प्लान, एक्स को हेल्से प्लान के हिसाब से बोनस मिलने वाला है एंड वाई बोनस पेमेंट होने वाला है रोहन प्लान के हिसाब से। बोनस कैसे मिलने वाला है, उसको रोहन प्लान के हिसाब से बोनस मिलने वाला है। तो एज पर द हेल्से प्लान हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव बाई 2 इंटू रेट। तो टाइम सेव कितना हुआ था, टाइम सेव कितना हुआ था तुम्हारा, यहाँ पे दिया हुआ था टोटल 40 आवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स है। तो अगर स्टैंडर्ड टाइम तुम्हारा 40 आवर्स है और तुम्हारा यहाँ पे 32 आवर्स ले लिया एक्स ने टू कंप्लीट द जॉब, तो 32 आवर्स एक्चुअल टाइम है, तो टाइम सेव कितना हुआ तुम्हारा 8 घंटा, तो यहाँ पे 8 घंटा ऐसे ही आया 8 आवर्स डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, वाई एक्स बिकॉज रेट इक्वल्स टू एक्स था, तो इसका अमाउंट आने वाले 4x, बोनस हो गया कितना 4x। शाइनी, शिप्रा, सलोमी वीडियो ऑन था 3। वाई का क्या है तुम्हारा टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू रेट, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू रेट और टाइम टेकन इनटू रेट होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है।
टाइम सेव बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। ओके, अब टाइम सेव तो मेरे को मिल गया, टाइम सेव मेरे को मिल गया, कैसे मिलेगा? वाई के हिसाब से 30 आवर्स में वो काम खत्म कर दिया, हालांकि उसको बोला था 40 आवर्स लो, स्टैंडर्ड टाइम बोला था 40 आवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम बोला था 40 आवर्स है, बट वाई ने क्या किया, एक्चुअल टाइम लिया है, तुम्हारा 30 आवर्स के बीच में ही वो काम खत्म कर दिया। तो कितना घंटा सेव कर लिया? 10 घंटा सेव किया। तो कितना घंटा सेव किया? 10 घंटा सेव किया। तो 10 घंटे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 10 घंटा लिख देंगे। ओके, 10 घंटा हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट वन, टाइम अलाउ कितना है? टाइम अलाउड था तुम्हारा, टाइम अलाउ मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 40 डिवाइड बाई 40, और रेट टाइम टेकन कितना था, 30। ओके, वाई ने टाइम टेकन 30 था ना, और रेट कितना हुआ तुम्हारा बताओ? रेट है तुम्हारा एक्स, क्योंकि रेट हम लोग एज्यूम किए थे एक्स, तो इसका होने वाला है 7.5x। नेक्स्ट, वर्क्स ओवरहेड एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोल रहे हैं? वर्क्स ओवरहेड रिकवर्ड 15 पर लेबर आवर वर्क, जितना लेबर आवर वर्क हुआ है उसके हिसाब से 15 रुपीज होने वाले हैं। तो लेबर आवर वर्क कितना हुआ था यहाँ पे? 32 आवर्स, यहाँ पे 32 आवर्स लेबर आवर वर्क किया था, यहाँ पे 30 आवर्स लेबर आवर वर्क किया था, और तुम्हारा रेट कितना है? 15 करके रेट दिया हुआ है, 15 करके रेट दिया हुआ है। तो तुम्हारा वर्क्स ओवरहेड कितना आ जाएगा? 480 एंड 450, 480 एंड 450। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया? और बोनस हम लोग किसके हिसाब से लिख लिए? तुम्हारा हेल्थ सेव प्लान और वन प्लान के हिसाब से ये हम लोग कर लिए बोनस। ओके, ये हम लोग बोनस कर लिए। और लेबर कॉस्ट हम लोग किए थे तुम्हारा, रॉ मटेरियल्स इनपुट कॉस्ट दोनों के लिए सेम है, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस भी सेम है, इसीलिए हम लोग क्या किए, रॉ मटेरियल्स इनपुट कॉस्ट सेम था, मतलब इसीलिए हम लोग दोनों में एम किए। एंड तुम्हारा यहाँ पे भी रेट सेम है, देखो नॉर्मल रेट वेजेस सेम है, इसलिए हम लोग एक एज्यूम किए। इतना तक जितना भी समझा है वो उतना तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताना। अब मेरे को क्या पता है, हम हमको पता है कि वर्क कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग, वेरी गुड, वर्क कॉस्ट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको ऐड कर देना होगा। व्हाट इज सबको ऐड मतलब? मटेरियल, लेबर, बोनस, वर्क्स, सबको ऐड कर दिए। मटेरियल, लेबर, ये वर्क ऐड कर दिए। तो टोटल वर्क कॉस्ट एज पर वर्कर एक्स इतना होने वाला है, टोटल वर्क कॉस्ट एज पर वाई इतना होने वाला है। तो वर्क कॉस्ट क्या होने वाला है? एम, ओके, प्लस 32x प्लस 4x प्लस 480। ओके, एम प्लस 32x प्लस 4x मतलब हो गया तुम्हारा 36x। दोनों को प्लस कर देना हो ना, x में दोनों प्लस हो जाते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, एम प्लस 30 प्लस 7.5 मतलब 37.5x प्लस 450। क्लियर? अब इसमें बोल रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क कॉस्ट दिया हुआ 10,400। वर्क कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 10,400 वर्क कॉस्ट दिया हुआ था। फैक्ट्री कॉस्ट बोला है 10,400 है। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन में क्या होने वाला है, 10,400 होने वाला है टोटल। तो इसमें भी 10,400 होने वाला है, इसमें भी 10,400 होने वाला है। मतलब एम प्लस 36x प्लस 480 इक्वल्स टू 10,400, एम प्लस 37.5 प्लस 450 इक्वल्स टू 10,400। इतना तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बताना, इतना क्लियर है? अब हम लोग जैसे जब छोटे थे बचपन में तब ऐसे काटते थे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, दोनों में माइनस करना है। ओके, तो ये दोनों कट गया, तो 36x माइनस 37.5x क्या होने वाला है, माइनस 1.5x। 480 माइनस 450 क्या होने वाला है, 30। 10,400 जीरो हो गया। ठीक है, ये 30 को हम लोग इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, और ये फिर माइनस माइनस कट गया, तो 30 डिवाइड बाई 1.5 मतलब 20 आ रहा है। तो x मतलब रेट आया, रेट ऑफ वेजेस 20। तो यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट क्या करने बोला था, रेट ऑफ वेजेस कितना है, x फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, इसमें लगा के रखो स्टार और लिख के रखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हट के सम था। प्रदीप कौर वर्किंग अंडर अ बोनस स्कीम, ओके,
तो प्रदीप कौर वर्किंग अंडर बोनस स्कीम saves 12 hours, save 12 hours in a job for which standard time बोला था 60 hours. कैलकुलेट द रेट पर आवर, कैलकुलेट करने बोल रहे रेट पर आवर कितना होने वाला वर्क एंड वेजेस पेबल टू प्रदीप कौर इफ इंसेंटिव बोनस 10% on hourly rate is payable when standard time is achieved and further incentive bonus 1% of each additional percentage in excess of that 100% efficiency is payable. और बोल रहे वेजेस पेबल ये सब ये करो. नॉर्मल वेजेस रेट बोला है, नॉर्मल वेज रेट बोला है तुम्हारा क्वेश्चन में 5 पर आवर. क्लियर. फर्स्ट यहां पे एक चीज देखो, कैलकुलेट द रेट पर आवर, कैलकुलेट द रेट पर आवर, कितना रेट होने वाला है. फर्स्ट मेरे को बताओ टाइम अलाउ कितना था. स्टैंडर्ड टाइम था 60 आवर्स, बोनस स्कीम में था. एंड तुम्हारा यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना है तुम्हारा, एक्चुअल टाइम लिया था 12 आवर्स. तो फर्स्ट टाइम सेव, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, तो टाइम सेव मिला था मेरे को, क्योंकि मेरा परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है एज पर तुम्हारा टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा एफिशिएंसी का. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100. यस और नो. स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100. तो मेरे को तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम सेव, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम सेव दिया हुआ है तुम्हारा 12 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 60 आवर्स. टाइम टेकन दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं. तो टाइम टेकन हम लोग कैसे निकालेंगे, टाइम सेव टाइम अलाउड, तो टाइम टेकन मेरे को मिल जाएगा 48 आवर्स. तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन इंटू 100. तो एफिशिएंसी कितना हो गया 125%. पहले समझ लो 125% ऑफ एफिशिएंसी हो गया. नेक्स्ट मेरे को बोल रहे हैं क्या, कैलकुलेशन करो तुम्हारा रेट पर आवर, कैलकुलेशन करो रेट पर आवर. तो कैलकुलेशन ऑफ वेजेस रेट पर आवर, तो नॉर्मल टाइम रेट कितना है 5 रुपये करके है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस तुम्हारा 5 रुपये करके है. बोनस क्या बोल रहा है, बोनस यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन में बोल रहा है बोनस वेजेस पेबल टू प्रदीप कौर इफ इंसेंटिव bonus of 10% on hourly rate of payable when standard time is achieved and further incentive bonus 1% for each additional percentage in excess of that 100% efficiency is payable. तो उसका efficiency कितना हुआ था तुम्हारा 125% हुआ था. तो बोल रहे बोनस क्या मिलने वाला है फॉर 100% एफिशिएंसी जब अचीव किया है, अगर 100% अचीव किया है उसमें कितना मिलने वाला है, उसमें मिलने वाला है तुम्हारा बोनस ऑफ 10%, बोनस ऑफ 10% ऑन आवरली रेट पेएबल व्हेन स्टैंडर्ड टाइम इज अचीव्ड. ओके, तो 10% बोनस मिलने वाला है. तो कितना बोनस मिलने वाला है, ₹5 था उसका 10% होने वाला है, 5 का 10% होने वाला है. कब तक, 100% एफिशिएंसी होने के बाद होने तक. उसके बाद अबव 100% मतलब बाकी जो तुम्हारा परसेंटेज है, फर्दर इंसेंटिव बोनस 1% करके होने वाला है. फर्दर इंसेंटिव कितना होने वाला है 1% करके होने वाला है. जो एक्सेस वाला पोर्शन है 100% के ऊपर जो पोर्शन आने वाला है उसके लिए 1% होने वाला है. तो सर 100% के ऊपर कितना हुआ था 25%. तो हर मतलब टोटल 25% के लिए कितना होने वाला है तुम्हारा 1% करके, मतलब 5 इंटू 25% होने वाले हैं. 5 इंटू 25% रेट इंटू 25%. क्लियर. 1% करके बढ़ेगा तो 25 इंटू 1 मतलब 25 होने वाला है. तो कितना परसेंट होने वाला है 25% होने वाला है. तो 1.25. तो बोनस ये हो गया. बोनस हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ये बोनस वाला जगह पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बोनस वाला जगह इंपॉर्टेंट है. हो गया. तो वेजेस रेट कितना हो गया, वेजेस रेट कितना हो गया पर आवर 6.75. तो वेजेस पेबल कितना बोल रहा है,
वेजेस पेबल वाला पोर्शन कितना है, ये वाला तो हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि वेजेस पेबल कितना होगा, उसके बाद बोला था वेजेस पेबल कितना होगा, तो वेजेस पेबल हो जाएगा तुम्हारा वेजेस पेबल टाइम टेकन इनटू वेजेस रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू वेजेस रेट पर आवर, तो टाइम टेकन था 48 एंड वेजेस रेट पर आवर था 6.75, तो 325। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा के रखना। तो हम दो आज जो सम दोनों समझे वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, पहले इसमें मार्क कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वाला करना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना है बताओ। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड मतलब जो चला गया, ठीक है, वो सेपरेट कितना हो गया हम लोग से, 10 प्लस 40 इक्वल्स टू 50 जन हम लोग से सेपरेट हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद नंबर ऑफ रिप्लेस मतलब उसको जो वर्कर छोड़ के चला गया उसको कितना जन रिप्लेस किया, दोज हु लेफ्ट उसमें से 25 जन हम लोग रिप्लेस किए एज पर क्वेश्चन, ठीक है। ये है तुम्हारा लेबर टर्नओवर का सम, ठीक है। नंबर ऑफ दिस 25 वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज दोज लेफ्ट जो लेफ्ट हुआ उसकी जगह 25 वर्कर्स को हम लोग रखे हैं फिर से। नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स number of workers at beginning plus number of workers at the end divide by 2. So number of workers in the beginning 900, number of workers at the end 1100, 900 plus 1100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1000 करके होने वाला है, ओके 1000 करके होने वाला है। अब मेरे को बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि लेबर टर्नओवर निकालो, बहुत इजी सम है, लेबर टर्नओवर निकालो सेपरेशन मेथड के टाइम पे, रिप्लेसमेंट के टाइम पे एंड फ्लक्स मेथड के टाइम पे, ठीक है, तीनों मेथड में। तो नंबर 1 अंडर सेपरेशन मेथड, अंडर सेपरेशन मेथड इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स separated divide by average number of workers into 100। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना था, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना था मेरा 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ओके इंटू 100। तो कितना परसेंट आने वाला है, 5% हम लोग से सेपरेट हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट बी अंडर रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कितने जन को हमने रिप्लेस किए, अंडर रिप्लेसमेंट मेथड कितने जन को रिप्लेस किया वो लिखना होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स replaced divide by same average number of workers into 100। तो कितना हम लोग रिप्लेस कर दिए, 25 वर्कर्स को रिप्लेस किए, 1000 था इंटू 100 मतलब 2.5%, 2.5%। नंबर सी
फ्लक्स मेथड, अंडर फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एवरेज में दोनों को लेते हैं इंटू 100। तो क्या क्या लेते हैं, फर्स्ट अंडर सेपरेशन मेथड में कितना है, नंबर ऑफ वर्कर्स अंडर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड। ठीक है, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्या होने वाला, एक बार अच्छे से देखोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स 50 प्लस 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 50 25,000 इंटू 100, तो होने वाला तुम्हारा 7.5%। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ये वाला क्वेश्चन 2015 में आया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग बोला है 1800, इन में था 2000, 20 वर्कर्स लेफ्ट, 80 वर्कर्स डिस्चार्ज, 300 आउट ऑफ एंड 300 रिक्रूटेड, 50 वर्कर्स रिक्रूटेड इन वैकेंसीज ऑफ दोज लेफ्ट। मेरे को रिप्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सम का एक बार तुम लोग सम्स करोगे 2015। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के रखना, सिमिलर प्रॉब्लम आया था तुम्हारा 2009 पे भी, सिमिलर प्रॉब्लम ईयर 2009 में भी आया था। चलो जल्दी से सम ये कर लो, और मैं लिख के रखो सिमिलर प्रॉब्लम 2009। चलो जल्दी से ये सम करो। 2022 सबका हो गया। एक बार देखो, एक बार नंबर ऑफ वर्कर्स तुम्हारा ओपनिंग में था 21 में 2550, उसके बाद तुम्हारा लेफ्ट हो गया था। ठीक है, लेफ्ट हो गया था कितना जन, 250, तो सेपरेटेड हो गया तुम्हारा 250, और नंबर ऑफ वर्कर हो ये गोल्डन हैंडशेक अपॉर्चुनिटी। वाह वाह वाह, क्या क्या टर्म यूज करते हैं। बोलता लेफ्ट हो गया खत्म, गोल्डन ये क्या, हैंडशेक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो 250 प्लस 150 दैट मीन्स 400 लेफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 1000 वर्कर एम्प्लॉयड ड्यू टू एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए 1000 हुआ था, तो मतलब 1300 माइनस 1300 ही खाली रिप्लेस हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस कितना हुआ, 300, और नंबर ऑफ वर्कर्स तुम्हारा सेपरेट हो गया 400। एंड तुम्हारा ओपनिंग तो दिया हुआ था, ओपनिंग तुम्हारा दिया हुआ है 2550, ओपनिंग तुम्हारा दिया हुआ है 2550। अब क्लोजिंग तुमको निकालना होगा एंड वाला, तो यहाँ पे यही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ था, एंड वाला तुम्हारा नहीं गिवन था, एंड वाला निकालना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा एंड में कैसे होगा, फर्स्ट 2550 हुआ था, उसके बाद दोनों लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट वाला माइनस कर दो, लेफ्ट वाले को माइनस कर दो, 250 एंड 150 लेफ्ट हो गया। उसके बाद तुम लोग और तुम लेके आए हो। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड हुआ 1300, तो अल्टीमेटली 3450 नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट है। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज नंबर मिल जाएगा। एवरेज नंबर कैसे मिलेगा, 2550 प्लस 3450 डिवाइड बाई 2, 2550 प्लस 3450 डिवाइड बाई 2, 3000 आने वाले तुम्हारा एवरेज, 3000 तुम्हारा आने वाले एवरेज से एवरेज कर दो यहाँ पे। ओके, और वहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड। तुम्हारा ये हो गया। रिप्लेस का मतलब नया जिसको है ला रहे उसको नहीं बोला, रिप्लेस मतलब
जो छोड़ के गया उसके जगह पे कितने जन को तुम फिर वापस लेके आए हो। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। ये वाला 2022 में आया था, 2009 में आया था, 2015 में आया था, 2013 में आया था लेबर टर्नओवर का। ठीक है, बहुत साल में आया था। एक बार अच्छे से ये लेबर टर्नओवर करना, थ्योरी भी आता है इसका। नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले 2015 का ये वाला सम के पार्ट से। ठीक है, डन आज के लिए।